राजधानी दिल्ली में अब हम इस वक्त जो महिला आश्रय स्थल है वहाँ पर हम मौजूद हैं और सबसे दुख की बात यह है कि ये जो सारी महिलाएं हैं या तो इनके परिवार के लोगों ने छोड़ दिया या फिर इनका दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है, तो इनके पास कहीं रुकने का व्यवस्था नहीं थी, खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता। तो इसके वजह से ये सारे लोग जो है ये आश्रय महिला आश्रय स्थल है ये यहाँ पर आई हुई हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि फैमिली ने उनको बाहर कर दिया। आप कब से? फरवरी में आई थी मैं, अभी 1 साल नहीं हुआ। अच्छा, तो आपके परिवार में बच्चा भी है? नहीं, ये मेरा नहीं है, इनका बेटा है, मेरा कोई नहीं है। परिवार में कोई नहीं है। कहाँ से हैं आप पीछे? मेरे मम्मी पापा अगरतला त्रिपुरा से थे, अभी कोई नहीं है परिवार में। कोई नहीं है जी। अच्छा, बीमार रहती हूँ, अस्थमा है मुझे। आपका? कोई नहीं, मेरा आदमी लड़ाई कर रखा है। मेरा आदमी साथ लड़ाई कर रखा है, दूसरा शादी कर रखा है वो। तो आपके बच्चे? 4 बच्चे। तो कैसे फिर अगर ये नहीं होता तो कहाँ रहते फिर? गुड़िया जरूरत पड़ी कोई यहाँ के लिए, बच्चों के लिए हमारी मदद करती है। कोई भी अगर जब कोई बात होती है कुछ ऐसी वैसी तो वो सुनते हैं हमारी। ये सब चुप हो जा। अच्छा, कपड़े वगैरह के जैसे कपड़े वगैरह की जरूरत पड़ती तो किससे मांगते हैं? डोनेशन में ही आते हैं। कौन देता डोनेशन? है डोनर, उनका नाम तो मुझे याद नहीं रहते, तो वो देख के जाते हैं हम लोग को, फिर हम लोग देते ही नहीं। हाटकोट से, गुजरात से हैं। तो क्या परिवार में कोई नहीं है क्या? ये बधाई अलग से बांधकाम चालू છે ને એટલે નદીન કાંઠે ભદ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર છે ને ત્યાં। थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम है इनकी सर। अच्छा, तो ये कब से आई है माता जी गुजरात से? हाँ, 3-3.5 महीने हो गए हैं इनको। ये हाँ जी, कश्मीरी गेट पुलिस के थ्रू आई थी यहाँ पर। तो इनका थोड़ा सा दिमाग का भी है, तो इनका ट्रीटमेंट इबास हॉस्पिटल में चल रहा है अब। और इनके परिवार में अभी तक कुछ, क्योंकि लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम है तो थोड़ा हमको भी समझने में टाइम लगेगा अभी। तो देखिए, माता जी गुजरात से हैं और गुजराती बोल रही, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। इनका इलाज भी चल रहा है मानसिक, और इनके परिवार के लोगों ने छोड़ दिया, कभी खोजने की कोई कोशिश नहीं की किसी ने। तो देखिए 3-3.5 महीने हो गए हैं, इनको किसी ने इनकी खोज खबर नहीं ली। तो ऐसे भी परिवार के लोग हैं जो अपनों को यहाँ पे छोड़ देते हैं। आप कहाँ से हैं? सर मैं जयपुर से थी। जयपुर से? हाँ जी तो यहाँ पे सर, शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने किराया वगैरह नहीं दिया तो केस हार गई, सड़क पे आई, उसके बाद यहाँ आई पुलिस के थ्रू। तो यानी अगर ये आश्रय स्थल नहीं होता तो आप सड़क पर ही? सड़क पे सर, पहले बंगला साहब में 1 महीना रही, दूसरे रैन बसेरे में रही, फिर उन्होंने यहाँ। अच्छा, तो इस तरीके के और भी रैन बसेरे, क्योंकि ठंडक में तो अभी और लोग यहाँ पर बढ़ेंगे। सर अब माता पिता हैं नहीं, कहाँ ही जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर। एकदम से तो 10,000 किराया निकालना मेरे भी बस की बात नहीं है। तो अच्छा, कुछ करती आप? सर कुछ नहीं कर सकती, आई साइट का प्रॉब्लम इतना है कि विज़न बिल्कुल ही नील है, स्पेक्स के बाद भी कुछ नहीं कर पाते। साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी है, दवा पेशेंट भी हूँ। फैमिली में ब्रदर हैं सर, आते हैं मिलने कभी कभी, थोड़ा बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं, पर रहने का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं निकाल पाते। ब्रदर हैं। ये तो कब तक आप रहेंगे? सर देखिए अब मेरे भी बस में नहीं है, मैं क्या कह सकती हूँ।
तो सोचिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब ये देखिए यहाँ बच्चे भी हैं, हम सारी महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनके घर में कोई नहीं है, परित्यक्ता हैं, वो अपने बच्चों के साथ में यहाँ पर हैं। ये देखिए पेशेंट हैं, मानसिक तौर पर बीमार हैं, ये आवास में इलाज चल रहा है, वो भी यहाँ पर हैं। तो ऐसे तमाम सारे जो नीडी लोग हैं जिनके या तो परिवार के लोगों ने छोड़ दिया, या उनके पास पैसे नहीं हैं, या उनका इलाज चल रहा है, बहुत ही गरीब हैं। आप कहाँ से हैं मैडम? मैं सर जी दिल्ली से हूँ, जी बुराड़ी से। तो आपके परिवार में कोई नहीं है सर जी, कोई नहीं। मेरे पति की एक डेथ हो गई, फिर मम्मी भी ख़त्म हो गई, कोई नहीं है। तो कुछ करते भी नहीं आप? नहीं कुछ नहीं। पैरालाइज के वो हूँ मैं, पैरालाइज हो रखा है। पैरालाइज हो रखा? ओहो। तो यहाँ आप अगर ये ठिकाना आपको नहीं रहने को मिलता फिर? तो मैं कहीं हैं? सड़क पे होती, फिर कोई नहीं है मेरा। 2 साल हो जाएंगे मार्च में। तो ये इनके परिवार के लोग? बेटा मैं लखनऊ से आई थी। अच्छा। हाँ, तो मैं एयरपोर्ट पे पहुंची थी बेटा, एयरपोर्ट पे पहुंची थी। किसी ने मुझे धमकी दी थी, है ना। मैंने आतंकवादियों को सुना था, तो मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गई, तो मैं वहाँ थाने में रिपोर्ट लिखवाई। तो आपके माताजी परिवार में कोई है? सब परमेश्वर ने संभाल लिया बेटा, सबकी इच्छा पूरी कर दी, सबको शांति दे दी। तो आप अकेले हैं क्या? बस आप लोग है, सब है, परमेश्वर की दया से सब है बेटा। तो ये 2 साल से हैं आप? हाँ बेटा, हो जाएंगे 2 साल। तो कभी घर वर की याद नहीं आती जहाँ पे? नहीं बेटा, अब तो इनके लिए दुआ करो परमेश्वर। मैं सेवा में हूँ बेटा, मैं यीशु की सेवा में हूँ। यीशु परमेश्वर की दया से यीशु परमेश्वर की दासी हूँ, सिस्टर हूँ। तो मैं दुआ प्रार्थना में जाती थी, वहाँ कोई दान दे रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई कपड़े दे रहा है। तो अभी बीच में ये केस हो गया, फिर वहाँ चले गई, ऐसा हो गया। तो उन्होंने बोला आप थोड़ा रेस्ट करो, इसलिए। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है भास से। ईसा मसीह का चोला पहना होता है, जैसे मतलब बोलते हैं कि चर्च वगैरह में, तो वहीं की हैं ये। तो प्रेयर वगैरह करती है अपना सुबह शाम, बस शांति से यहीं पर। इनका मानसिक स्थिति थोड़ी प्रॉब्लम है। तो दिल्ली राजधानी में ऐसे तमाम बेघर हैं जिनको इस तरीके के आश्रय स्थल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यही वजह है कि समय समय पर समाज सेवी लोगों की तरफ से, तमाम सारी संस्थाओं की तरफ से भी अपील होती रहती है, सरकार से भी, कि अस्थायी शेल्टर बनाएं। क्योंकि देखिए और सारे सीज़न में तो लोग सड़क पर या और दूसरी जगहों पर रह सकते हैं, लेकिन ठंड में खुले आसमान के नीचे रहना ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और जो भी यहाँ पर लोग हैं, आपने उनकी कहानियाँ सुनी कि किस तरीके से किसी के परिवार ने छोड़ दिया, तो किसी की बीमारी की वजह से वो यहाँ पर हैं, तो किसी के पास पैसे नहीं हैं। अलग अलग मजबूरियों के तहत जो है वो इन महिलाओं ने आश्रय स्थल में ठिकाना ले रखा है। लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी यहाँ पर और बेड की ज़रूरत होगी। अभी कई सारे लोगों से मेरी बात हो रही थी। सरकार को चाहिए कि इस तरीके के आश्रय स्थल की और ज़्यादा संख्या बढ़ाएं, ताकि कोई भी बेघर खुले आसमान के नीचे इस कड़ाके की ठंड में न सोए। दिल्ली से हरिकिशन शर्मा और अश्वनी मेहरा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।